नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, मंगलवार का दिन है 26 मार्च 2024 और यहाँ पर सप्ताह का शेयर वाले स्टॉक्स मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। सप्ताह का शेयर जो कि स्विंग कॉल्स के लिए भी होता है, लेकिन प्योर चार्ट एनालिसिस होता है। चार्ट ट्रेडिंग के हिसाब से लेवल्स आते हैं, तो आप इसको सीखने के लिए यूज़ करिए। अगर आप मेरे इन लेवल्स पर या स्टॉक्स पर ट्रेड करते हैं तो इसमें आपके लाभ या नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं सप्ताह का शेयर में वो इस बार कौन सा दो स्टॉक है और काफ़ी अच्छा लग रहा है और उसमें आने वाले समय में मूवमेंट भी बन सकता है। तो चलिए सबसे पहले चार्ट पर आता हूँ और जो पहला स्टॉक है वो है गुजरात अपोलो। क्या नाम है स्टॉक का? गुज अपोलो। इसको सबसे पहले आप डेली के चार्ट पे करिए ना, इसको हम लोग डेली के चार्ट पे करेंगे और इसको साइड कर देता हूँ। या अब ये तो आपके सामने में चार्ट पर आ गया गुज अपोलो। सिलेक्शन का रीजन पहले समझते हैं, स्विंग कॉल्स आखिर क्यों सेलेक्ट किया गया है इस स्टॉक को, है ना। इस स्टॉक के सिलेक्शन के रीजन को समझते हैं, फिर उसके लेवल को समझेंगे। तो आप देखिए, ये आप एक ट्रेंड लाइन को यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल, है ना। जब इस ट्रेंड लाइन को आप देख पा रहे, चलिए मैं जरा इसको ये ट्रेंड लाइन पर अक्सर आपने देखा होगा कि इसी ट्रेंड लाइन से अक्सर इसने ये एक रेजिस्टेंस लिया। क्लियर है ना, वहां पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको। ये रेजिस्टेंस से ये डाउनफॉल होके नीचे गिर गया। चलिए गिरा देते हैं इसको, ये नीचे भी गिर गया काफी अच्छे तरीके से। उसके बाद सेम कंडीशन से जब ये नीचे आया तो रिकवरी करते हुए ऊपर की साइड में गया और सेम जगह से रेजिस्टेंस बनाता है, सेम जगह से रेजिस्टेंस बनाया। क्लियर है। अब इस रेजिस्टेंस एरिया को रिस्पेक्ट भी किया, चूंकि यहां से गिरा है तो यहां से भी गिर गया। गिरने के बाद एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना और ये रेजिस्टेंस एरिया को फिर से क्लेम किया और क्लेम करने के बाद ब्रेकआउट भी किया। देखिए ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद फिर रिक्लेम करने आया, यानी टेस्ट कर रहा है कि क्या ये सपोर्ट है कि नहीं। तो जाहिर सी बात है, फिर से सपोर्ट को टेस्ट कर लिया, रिक्लेम करके मजबूत कर लिया और इसके बाद फिर एक अच्छी रिकवरी दिखाई दी। उसी कंडीशन से ये वापस नीचे आ गया, आ रहा है ना। यानी कि जो हिस्ट्री यहाँ हुआ है, जो हिस्ट्री यहाँ हुआ है, वो हिस्ट्री आपको यहाँ दिख रहा है। तो अब देखिए आपके दिमाग में क्या क्या सवाल आ सकता है कि जिस तरह से पहले काम हुआ है गुज अपोलो में, गुजरात अपोलो में, क्या वो अभी भी हो सकता है? क्या ये स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ में रिकवरी दिखा सकता है? तो सवाल हम जवाब लेंगे यहाँ पर। अभी आप देखिए ये एरिया, ये जो कंसोलिडेशन एरिया है ना, ये एरिया, इस एरिया पे ध्यान के यहीं से कंसोलिडेट करके ऊपर गया था। इसका एक पैटर्न होता है, ये कंसोलिडेट करता है, उसके बाद ये ब्रेकआउट करता है, कंसोलिडेट करता है, फिर ये ब्रेकआउट करता है। अब आप देखिए ये जो कंसोलिडेशन एरिया है, इसी एरिया के आसपास में ये फिर से आके यहाँ पे टिक गया है। दिख रहा है, टिका हुआ नजर आ रहा है। यस। तो क्या यहाँ पर से जब ये ऊपर की साइड में धीरे धीरे भागना शुरू किया तो क्या अभी भी भाग सकता है? तो अगर अभी भाग सकता है, क्या अभी पोजीशन बन सकता है? तो जवाब आएगा नो। पोजीशन अभी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। रिस्क है, अभी क्या है? रिस्क है ना। पोजीशन में क्या है? अभी रिस्क लग रहा है। तो अब अगर रिस्क लग रहा है तो सेफ जगह क्या हो सकता है ना। तो अब सेफ जगह वापस से आप देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे से चेंज करता हूँ और यहाँ पर आप देखिए ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन, और जब इसको रिक्लेम करने आता है तो ये पोजीशन, ये तीन वो एरिया है, ये तीन वो पॉइंट है जिसके ऊपर सस्टेन करने के बाद एक अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है लोगों में, बायर में, और एक वॉल्यूम भी नीचे में क्रिएट उस जगह पे होना शुरू हो जाता है। तो अगर ये स्टॉक अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेशन फेज में ट्रेड कर रहा है, तो इस स्टॉक को सबसे पहले तो इसके ऊपर निकलना पड़ेगा। ये जो ट्रेंड लाइन है आपका पीला लाइन, ये ट्रेंड लाइन ही इसका मेन रजिस्टेंस बना हुआ है। क्या बना हुआ है? रजिस्टेंस बना हुआ है। क्लियर है। चलिए, अब वो चीजें जब हो गए, आपको रजिस्टेंस बना हुआ दिख रहा है, बहुत बढ़िया। रेजिस्टेंस के बाद जब ये स्टॉक अभी उसके नीचे है तो अभी तो रेजिस्टेंस वैलिड है ना, तो जब ये रेजिस्टेंस के बाद ऊपर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या चीज में? सपोर्ट में। तो हम वेट करेंगे जब ये इसके ऊपर जाके सस्टेन करना स्टार्ट करेगा इस एरिया पर, तब एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। BUY, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। तो अभी अगर इस रेजिस्टेंस एरिया जो कि पीला वाला ट्रेंड लाइन है, अगर हम उसका प्राइस पकड़े कि कितना के ऊपर वो टिक सकता है, तब जाके तो इसका भाव आता है 240 के आसपास में, 240 के आसपास में। तो अपने आप दिमाग में सेट हो गया है ना कि 240 के ऊपर सस्टेन अगर ये करता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को बनता है 240 के ऊपर। देन फिर आपका दिमाग में आएगा कि स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस तो क्लियर है ना, ये आप कंसोलिडेशन फेज तो देख रहे हैं ना, इसके नीचे तो ये जा ही नहीं रहा है ना। ये कंसोलिडेशन एरिया का जो लो है, इसके नीचे तो ये जा ही नहीं रहा है। इसका अगर आप प्राइस पकड़ लें तो क्या आता है? इसका प्राइस 215 आता है। क्लियर, आप समझ में आ रहा है?
तो कहाँ एंट्री हो रहा है 240, स्टॉप लॉस कहाँ हो रहा है 215। कैसे निकला? चार्ट के हिसाब से निकला ना, मैंने कोई जादू मैजिक तो नहीं किया, चार्ट के हिसाब से आ गए ना कि क्यों हम वहां पर लेंगे, पहले क्यों नहीं लेंगे, तो 215 का स्टॉप लॉस लग गया। इसी तरह से जब ऐसे से ये ऊपर निकलना स्टार्ट करेगा तो ये सारे रेजिस्टेंस एरिया फिर इसके टारगेट बन जाएंगे। तो ऊपर जो टारगेट बन जाएगा आपका, जो टारगेट है यहाँ पर वो 265 से लेके 290 तक, यानी कि 265 से लेके 290 तक का फिर टारगेट देखने को बन सकता है। 265 से 290 तक का टारगेट देखने को बन सकता है, ये हो जाएगा टारगेट। तो मैं फिर से एक बार इस पर लेबल कर देता हूं, माने एंट्री हो सकता है 240 जब उसके ऊपर निकलेगा, और स्टॉप लॉस बन सकता है इसमें 215 रुपए का, और टारगेट इसमें बन सकता है टारगेट 265 से लेके 290, ये आपका बन सकता है। रीजन समझ में आ गया सिलेक्शन का, कहां पर लेना है ये भी अब आप मुझे अपना एनालिसिस करके बता सकते हैं कि या ये गुजरात अपोलो को मैंने सही सेलेक्ट किया है कि नहीं किया है सप्ताह का शेयर में। तो ये एक स्टॉक तो बन गया। चलिए अब हम सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, और सेकेंड स्टॉक एक बैंकिंग सेक्टर है, ठीक है। चलिए उसको देख लेते हैं अभी। करूर वैश्य बैंक, करूर वैश्य बैंक बहुत ही जबरदस्त बैंक है, बहुत छोटे प्राइस से रडार पे रहा है, और अभी भी ये स्टॉक्स में एक जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिल रहा है। आप देखिए काफी नीचे से भी मैंने बताया हुआ था 80-90 के आसपास से, और वहां से ये स्टॉक्स ने जबरदस्त आया हुआ है 200 तक। लेकिन जब इतना लंबा रैली हो गया तो थोड़ा सा गिरावट बनता है, और अभी तो मिड कैप स्मॉल कैप फलाना ढिमकाना में क्या पे गिरावट भी मिला। लेकिन जब ये गिरावट ले रहा था ना, तो उसी गिरावट में एक पैटर्न भी बना रहा है। आप देखिए ध्यान से क्या बना रहा है, यहां से एक लाइन ड्रॉ करिए और यहां से एक लाइन ड्रॉ करिए, तो क्या बन गया, ट्राइंगल। ध्यान से देखिए, यहां से एक लाइन ड्रॉ हो गया और यहां से एक लाइन ड्रॉ हो गया, ट्राइंगल बन गया। अब सिर्फ ट्राइंगल के वजह से नहीं, जबकि आप इस प्राइस पर आप देखें, इसी लाइन को मैं आगे ड्रॉ कर देता हूं, तो आप देखेंगे इस लाइन पर ये इसका एक रेजिस्टेंस है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं या। अब आप देखिए ध्यान से कि इस एरिया पर क्या हो रहा है कि ये रेजिस्टेंस तक गिर गया, ये रेजिस्टेंस तक गिर गया, ये रेजिस्टेंस तक गिर गया, लेकिन इसी के ऊपर निकलने के बाद एक अच्छा मूवमेंट दिया, और फिर नीचे आके इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना के क्लेम किया, रिक्लेम, फिर ऊपर भागा, फिर सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर भागा, फिर सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर भागा, फिर यहीं पर है, और यहीं से लास्ट टाइम में इसी पॉइंट से देखिए फिर ये रिकवरी दिखा, है ना। यानी कि हिस्ट्री क्या कर रहा है, हिस्ट्री को रिपीट कर रहा है, हिस्ट्री को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। अब ये चीज यहाँ पे भी आपको नजर आ गया कि हिस्ट्री रिपीट हो रहा है, तो हम एक ट्रेंड लाइन को यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए क्या हो गया, ब्रेकआउट हो गया, ओके। अब यहां से भी एक ट्रायंगल पैटर्न है, दिख रहा है, यहां से भी ब्रेकआउट हो गया। यानी एक ट्रायंगल जो शॉर्ट टर्म में बना है, छोटे टाइम में बना है, उसमें तो आपको ब्रेकआउट दिख रहा है, बड़े टाइम फ्रेम में भी एक ट्रायंगल पैटर्न बना है, उसका भी ब्रेकआउट नीचे से आपको दिखाई दे रहा है ना। तो दो दो बन गए, और साथ में ये कंसोलिडेशन एरिया यहाँ पर जो सपोर्ट बना रहा था, उस सपोर्ट से ही बाउंस किया है, तो एक पॉजिटिव मूवमेंट बन रहा है, इस वजह से सिलेक्शन हो गया। तो हो सकता है ये वापस इस तरह से एक बार नीचे आए, देन यहाँ से ऊपर चला जाए, ऐसे संभव चांसेस बन सकते हैं। इसलिए करूर वैश्य बैंक को मैंने सेलेक्ट किया। तो मैं कहां पर मैं इसमें प्राइस देख सकता हूँ एंट्री के लिए, 184 के ऊपर, जब तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करे तब तक नहीं। 184 यानी इसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर एंट्री हो जाएगा, और जो स्टॉप लॉस लेके चलना होगा 170, मात्र 14 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस छोटा सा बनता है 170 का, और देन टारगेट, और जो टारगेट बनेगा मैंने नोट कर रखे हैं 198 से 212, 198 से 212 तक का एक टारगेट, यानी कि ऊपर तक का वापस से ये हाई जो है इस तरह से राउंडिंग बॉटम बना के जा सकता है। तो ये है सप्ताह का शेयर का दूसरा स्टॉक, करूर वैश्य बैंक। तो सिलेक्शन रीजन, पैटर्न, प्राइस, ये सब मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आप अगर इस स्टॉक्स पे कोई ट्रेड करते हैं या पोजीशन बनाते हैं, तो आप अपने रिस्क रिवॉर्ड देख लें, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा कर लें, अपनी भी रिसर्च एनालिसिस कर लें, सिर्फ मेरे कहने पे मत करिए। मैं चार्ट दिखाता हूँ, चार्ट के हिसाब से आपको सिखाने और समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये दोनों ही सप्ताह का शेयर अगर पसंद आया तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।